नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हम तो पूछेंगे जनता के सवाल, और आज जनता के सवाल पूछने के लिए हमारी टीम पहुंची हुई है चित्रकूट विधानसभा। और चित्रकूट विधानसभा का पहले हम आपको थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास बता दें, समीकरण आपको बता दें कि आखिर ये विधानसभा क्यों खास है। दरअसल बस्तर के संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 11 आरक्षित हैं। ये सीट इसी विधानसभा का हिस्सा है। और इसकी हम बात करें तो 2003 में चित्रकूट विधानसभा नाम से ये सीट अस्तित्व में आई थी, और यहां पर जनता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मौका दिया है। लेकिन वर्तमान से यहां कांग्रेस विधायक राजमन बेंजाम जी पद पर काबिज हैं। और विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पूर्व विधायक लछूराम कश्यप जी भी है बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको बता दें कि इस सीट में मुद्दों की कमी नहीं है। लगातार जो भी राजनीतिक पार्टी आई, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरह से जनता को साधा जाए। लेकिन विधानसभा सीट में जनता का मूड क्या है, यह आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा आपको हम इसका राजनीतिक इतिहास भी बता दें। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब चित्रकूट विधानसभा के विधायक दीपक बैच थे, जिन्हें बस्तर सांसद के चुनाव के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया था। और बीजेपी से बैदुराम कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। जब दीपक सांसद बन गए, इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए, और तब से राजमन बेंजाम जी इस विधायक के पद पर बने हुए हैं। जनता को काफी उम्मीदें थी विधायक जी से, लेकिन क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई, आज हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत विधायक जी के वक्तव्य से ही करेंगे और जानेंगे विधायक जी, जो 4.5 साल जो कांग्रेस का कार्यकाल अब तक सरकार में रहा है, और इसके बाद जब आप सत्ता में आए, विधायक के पद पर आए, क्या लगता है कि जो उम्मीदें जनता की थी, आप वो पूरी करने में सफल हो पाए? धन्यवाद। सबसे पहले आपको, हमारी सरकार 2018 में बनी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 3 चीजों पे काम किया: विकास, विश्वास, सुरक्षा। हमारी सरकार ने सबसे पहले विकास की ओर ध्यान दिया। आज जो पहुंच विहीन क्षेत्रों में, जहां बिंता का, बेजा का रोड हो, वो चाहे 15 साल बीजेपी की सरकार थी, बिंता घाटी का रोड नहीं बना पा रहे थे। जब मैं उपचुनाव में जीत के आया, तो आज बिंता घाटी जाके देख लीजिए, और बेजा घाटी अभी रोड बन रहा है। लगभग 3 करोड़ से ऊपर की राशि का रोड बन रहा है। हमारी सरकार जहां पहुंच विहीन क्षेत्रों में वहां काम किया। वो चाहे स्वास्थ्य के मामले में, आज हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। वो जो 8 बाजार क्लिनिक है, आज 8 बाजार क्लिनिक के माध्यम से जो सैकड़ों हमारे जो आदिवासी है स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में भी हमारी सरकार ने अंदरूनी क्षेत्रों में भी एम्बुलेंस देने का काम किया। वो चाहे बिंता हो, चाहे उधर ककनार हो, चाहे हमारे काकलूर हो, चाहे मुतनपाल, दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सुविधा हमारी सरकार ने पहुंचाई ही है। उसके बाद शैक्षणिक सेवा में, जो पिछले पूरे बस्तर संभाग में 3000 से ऊपर स्कूल बंद किए थे, उन स्कूलों को हमारी सरकार ने खोलने का काम किया। और सबसे हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय हम लोग प्रत्येक ब्लॉकों में खोले हैं, इसका आज परिणाम बहुत अच्छा मिल रहा है, जिससे यहाँ भर्ती होने वाले बच्चों का लाइन लगा है। आने वाले समय में अभी हम लोग प्रत्येक ब्लॉकों में 10-10 और स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं। जो हमारे सरकार की शैक्षणिक व्यवस्था, जहां पे शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी बच्चे, जहां गरीब किसान के बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते थे, आज उन लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे लोग अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इसके साथ आज जो सड़कें हैं, आप चित्रकूट के विधानसभा की सड़कें देख लीजिए। चाहे राम सरगीपाल से आपका बुरुंगपाल जाने वाला रास्ता हो, सालेपाल जाने वाला रास्ता हो, वो चाहे आपके
बिनता भेजा जाने वाला हो। आज सड़कों के मामले में हमारी सरकार ने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया काम हुआ है आप सड़कों के मामले में, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे सड़कें बनाना बहुत जरूरी है। वहां भी आने वाले समय में हम लोग सड़कें बनाएंगे, क्योंकि सड़क एक ऐसी माध्यम है जो गांव को विकास से जोड़ती है। तो कुछ जगह पे है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में पूरी सड़कें बन गए, कुछ सड़कें हैं, हम उसको भी पूरा करें। मैं एक गांव का नाम बताता हूं जो कांग्रेस उस क्षेत्र में कभी वोट नहीं पाई, लेकिन उस क्षेत्र में जो आज हम लोग सड़कें बनाए हैं, ये बागमुंडी और कोरंगाली, ये वाहनपुर और कोरंगाली, जो बीजेपी की 15 साल की सरकार थी वो साइकिल नहीं जाती थी। आज वहां डामरीकरण स्वीकृत करवाए हैं और उसको अभी बना रहे हैं। अभी ये बारिश के बाद उसकी डामरीकरण होगा। हमारी सरकार जो आदिवासियों के लिए जो काम कर रही है, जो किसानों के लिए काम कर रही है, जो धान का रेट है एमएसपी रेट से ऊपर की जो अंतर की राशि है, हमारी सरकार आज किसानों के लिए, किसानों के जेब में पैसा डाल रही है। मैं बताना चाहूंगा, ये जो बैठे हैं बीजेपी के लोग हैं, ये तो पूरा लिस्ट है कितना सरकार का पैसा इन लोग लाभ उठा रहे हैं। चलिए इस लिस्ट पर हम बात करेंगे और हम रुक कर लेंगे बीजेपी का। कश्यप जी, आपने सुना कि लगातार उपलब्धियां गिनाई है विधायक जी ने, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो उपलब्धियां हैं ये धरातल पर भी हैं या सिर्फ कागजों पर है? ये जो जितने गिनाए ना, ये सुन ले, ये बिनता घाटी बार 2 बार बिनता घाटी बोल रहे। बिनता का सड़क किसने बनाया? भेजा का सड़क किसने बनाया? बिनता में लाइट कौन लाया? बिनता में आश्रम कौन बनाया? यहाँ के जितने भी काम है आज भेजा घाट में कहाँ बना रहे हैं? भेजा में कौन सा सड़क बनाए? हमको दिखाए भेजा में कहाँ सड़क बनाए? इन लोगों ने वायदा किया था भेजा सड़क बनाने के, वहाँ पर सब गिट्टी ले जाके वहाँ पर रख रहे थे। आज वो भेजा सड़क कहाँ है? भेजा सड़क कहाँ बनाए? ये जो गिनाए गिट्टी सड़क, डामरी सड़क, बिनता का, ये हमारे समय का है, भारतीय जनता पार्टी के समय का है। आज जितने भी जो पर बिनता से लेकर सुलेंगा से लेकर रायगोंदी तक, वहाँ जो जितने भी सड़क बने, आश्रम बने, स्कूल बने, ये सारी चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के समय की है। आज लोग बाग पर्यटन के नाम से सतलजपुर घाट पे जाते हैं। जो सतलजपुर में जो पुलिया बनने के लिए हो रही है, वो पुलिया जो है मेरे विधायक काल की जो स्वीकृति हुई है, आज जो यहाँ पर अपना सिर्फ जो है लोग बोर्ड गाड़े हैं और वहाँ पर पुलिया का शिलान्यास कर रहे हैं। ये जितने भी काम हुए ये भारतीय जनता पार्टी के का, ये सिर्फ गोठान बना है। गोठान, ये गोठान में भ्रष्टाचार के लिए बनाया है। उस गोठान में गाय नहीं है, उस गोठान में नहीं है, वो गोठान में किसी प्रकार कुछ नहीं है। ये गोठान बने, ये देवगुड़ी बना रहे हैं, ये देवगुड़ी बना रहे हैं। पहले से देवगुड़ी पुरखा देवगुड़ी है, और जो यहाँ का गुड़ी को ले जा रहे हैं, देवगुड़ी बना रहे हैं। गांव में क्या देवगुड़ी नहीं था, और 2 लाख रुपया देके देवगुड़ी बना रहे हैं, और आज तक वो देवगुड़ी नहीं, चुनाव तक इनका देवगुड़ी नहीं बनाए। ये जितना भी जो लोगों को ठग रहे हैं, ये जितना ठगे से, इससे ज्यादा ठगने वाला हम इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जो कि आज ये लोगों को जो किसी प्रकार कोई काम नहीं, लिपापोती कर रहे। आत्मानंद स्कूल बोल रहे, आत्मानंद स्कूल किसका है? जितने भी पुराने हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी रहे, वहां पर जो है आम के इसमें जो है नोवा का चाली लिपा रहे हैं, नोवा का चाली भी ठिपका रहे हैं। ये इनके स्कूल कहाँ बना? आत्मानंद, खाली नाम दे दिया आत्मानंद। स्कूल किसका है? भारतीय जनता पार्टी का हायर सेकेंडरी, वहां पर नोवा का जान में इसको छिपा रहे हैं। ये इनके भारत के कांग्रेस की सरकार के, ये सरकार जो है लुबरी झूठी सरकार है, लबरी सरकार है। और चित्रकूट विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। आज सब लोग जो परेशान है, और ये लोग जाके बताएं, आज नल जल योजना हो रही है,
नल जल योजना माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की है, ये लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं और हमारा है बोल रहे हैं, हमारा है बोल रहे हैं। नल जल को बड़े शाबाशी ले रहे हैं, बड़े शिलान्यास लिखा रहे हैं कि हमारा नल जल योजना हमारी है। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नल जल योजना है, उसको हमारा श्रेय लेने के लिए जा रहे हैं। चलिए, तो बीजेपी का कहना है कि आपने सिर्फ श्रेय लिया है, धरातल पर काम नहीं किए हैं। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं थी जो कि राज्य सरकार ने लागू की है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चित्रकूट विधानसभा में एक भी काम नहीं हुआ है। जी, उसको हमारे बहुत ही सम्मानीय, मैं उसको सम्मान करता हूं, वरिष्ठ भी है, उसको ये मालूम रहना चाहिए कि किस योजना में केंद्रांश कितना है, राज्यांश कितना है। जल जीवन मिशन में राज्यांश कितना है, केंद्रांश कितना है, उसको यही चीज नहीं मालूम कि केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार किसानों को पैसा देती है, किसानों को जेब में पैसा डालती है, और इनकी सरकार प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना में इन लोग किसानों से पैसा वसूली कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं। इन लोग अडानी अंबानी की कर्जा माफ करेंगे, किसानों की कर्जा माफ नहीं करेंगे। इन लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों की कर्जा माफ करेंगे। ये विकास नहीं है, इन लोग विनाश करने वाले लोग हैं। 15 साल चित्रकूट में कुछ नहीं किए और आज विकास की बात कर रहे हैं। बेजा घाटी की बात कर रहे थे अभी गिनता की, पिछले महीने उद्घाटन किया हूँ। आज भी घाटी में मशीन है, आज भी घाटी कट रही है बेजा से मटनार के लिए। इनको वो सड़कें नहीं दिखता। आज हम लोग वहाँ काटा बांस, सतसपुर काटा बांस में पुल बना रहे, 26 करोड़ का पुल है, बस्तर जिला का सबसे बड़ा पुल है। इनको नहीं दिख रहे है वो चीज। इन लोग कभी विकास नहीं किए। इन लोग विकास करते हैं तो इनके कार्यकर्ता विकास करते हैं, इन लोग जनता का विकास नहीं चाहते। चलिए, तो सिर्फ कार्यकर्ता विकास करते हैं, जनता का विकास नहीं चाहते। जी जी, ये विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की विकास, वो 15 साल की विकास और इनके विकास को देखे ये भूपेश सरकार की 4 साल विकास, माननीय विधायक जी का कौन सा विकास बताया हमको, कहां पर विकास किए हैं, किस जगह पर विकास किए हैं। ये अपना वाहनपुर और जो है मिर्गाली का ये रोड बता रहे हैं। हमारे जमाने में वहां पर आश्रम बनी है, हमारे जमाने में वहां पर मिडिल स्कूल खोला है, मेरे समय में वहां पर पुलिया बनी हुई है। ये वाहनपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिर्गाली की बात कर रहे हैं। वहां पर जो आश्रम और हॉस्टल, वहां का मिडिल स्कूल, ये सब मेरे जमाने का है, 2003 के भारतीय जनता पार्टी के समय का है। ये आप इनसे पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के काम जो किया है, ये जो हम उसको एक एक करके गिना देंगे, ये जो हम कहते हैं चैलेंज के साथ। चलिए, तो बीजेपी ने जो काम किया है, भाजपा ने जो काम किया है, एक एक करके गिना सकते हैं। मैं चाहूंगा कुछ और नए चेहरे जो हमारे बीच में है वो भी जरूर अपनी बात रखें और इस मंच के माध्यम से बताएं कि क्या वाकई में चित्रकूट विधानसभा का विकास हो पाया है। जी, बाकी तो अपने 4 साल के शासनकाल में का जो वो तो की चुके हैं। इनका 15 साल के शासनकाल में बनाए हैं, हर गांव में एक जन भी मतलब अग्नि नहीं जाते हैं। इनका रतन जो है ना, इनका 15 साल का घोटाला, इंदिरा जलियांवाला कांड, आदिवासी का घर को जलाते हैं इन लोग। विकास के नाम से मतलब क्या है कि घोटाला करते हैं। आज 15 साल का मुझे हिसाब दीजिए, इन लोग क्या क्या काम किए हैं। चलिए, 15 साल का हिसाब जी। 4.5 साल में प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला गरीबों को? किसने रोक के रखा था? किसने रोक के रखा था? स्कूल खोला है बोल रहे हो, स्कूल कहाँ बना है? पहले तो पूरा हुए स्कूल बनाया हो बीजेपी सरकार ने, कहाँ बनाया था? आश्रम खोला है गांव-गांव में। इनके सरकार में भेदभाव होता है और कुछ नहीं। लाइट नहीं था गांव में, नहीं दिया प्रधानमंत्री, पैसा नहीं दिया प्रधानमंत्री, पैसा नहीं दिया आवास का, नहीं दिया झूठ बोलता है प्रधानमंत्री, झूठ बोलता है, झूठ। चलिए, अब बात केंद्र पर भी आ गई। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे विधायक चित्रकूट के विधायक को अपने बेरोजगार को 2500 रुपया कितने बेरोजगार को पैसा दिए, ये सामने खड़ा करे। चलिए, कितने बेरोजगारों को पैसा दिया है विधायक जी? जी, क्या बोले? कितने बेरोजगारों को भत्ता मिला है? हमारे जो करंट एरिया में आ रहे हैं
मैं इसका संख्या तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं, आज हमारे जो बेरोजगार है 2500 रुपया हमारे सरकार प्रत्येक बेरोजगार को दे रही है। और जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अगर इनके बीजेपी के अगर कोई बेरोजगार नेता है क्राइटेरिया में आते हैं तो हमारी सरकार उनको बेरोजगार भत्ता देगी। क्या पास अभी कोई, चलिए जवाब दे जी। गाय चराने वाले धोई लोग को 3000 रुपया महीने में देंगे करके बोले थे, लेकिन आज तक गाय चराने वाले को कुछ नहीं दिया गया। ये क्यों नहीं दिया गया भाई? जब वादा किए 36 वादा तो नहीं दिए। इसलिए जो इनसे मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि गाय चराने वाले जो धोई लोग को जो 3000 देने का था वो कब देंगे? जी आपकी बात। जी मैं इनको पूछना चाहता हूँ विधायक जी को कि इन्होंने घोषणा पत्र में जारी किया था कि 36 वादा हम लोग पूरा हो गया। स्वसहायता समूह का जो कर्जा माफ है उनको नहीं हुआ। जो उसके बाद जो पेंशनधारी को 1500 रुपया देंगे बोले, अभी तक क्यों नहीं किए गए? बेरोजगार युवाओं को 2500 कहा गया। और इनको एक था कि प्रधानमंत्री आवास जो छत्तीसगढ़ शासन ने इनको रोक के रखा है, जो राज्य सरकार जो केंद्र सरकार ने पैसा, मोदी सरकार ने पैसा जारी किया था, ये क्यों रोका प्रधानमंत्री आवास को? चलिए 36 में से कितने वादे पूरे हुए? 36 वादों में से कितने वादे आपकी पार्टी ने पूरे किए? 36 में से हम लोग 32 वादे पूरा किए हैं। 4 वादे हम लोग का कुछ बचा है, उसको भी हम लोग प्रक्रिया में है। बहुत 36 का 36 वादा करेंगे। ये हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार है। भूपेश है तो भरोसा है। आज पूरे किसान लोग का नारा है, आज जन जन में नारा है कि भूपेश है तो भरोसा है। हमारी सरकार इनके जैसा नहीं है। लंदन से ना काड़ी डीजल मिलेगा बाड़ी से। लक्ष्मण जी के बाड़ी में डीजल मिल रहा है क्या? ठीक है जी। मैं तीसरी पार्टी में आम आदमी पार्टी वाला हूं। मैं दोनों सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय राजमन वंजम जी है, लच्छू कश्यप जी भी है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे को इतना मालूम है चित्रकूट विधानसभा से कितने लोग को नौकरी दिए उनका लिस्ट चाहिए। वादा किए थे इन लोग, गाय गोठन में इन लोग वादा किए थे, कितने गाय को पाल रहे हैं उसका गाय का लिस्ट चाहिए। चलिए कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को आपके क्षेत्र में रोजगार मिला है? और गाय गौठान की बात थी तो कितनी क्या स्थिति वहां पर अभी? जी अभी आप सभी बीजेपी के साथी को मेरा नमस्कार। और मैं आपको बता दूं कि गोठानों में गाय की स्थिति क्या है। थोड़ा सा अगर शांति बनाएंगे तो आपके सब सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। कृपया से शांति बनाएं। आप बोलो ना। अब ये अगर गाय की बात कर रहे हैं ना, रोको अच्छे का, आज गांव में देखो गोठान में पानी भी है, पानी में चारे का भी व्यवस्था है, बशर्ते आपकी गायों को गोठान में लाने की बात है। अब गाय रहेगा। दूसरी बात, अभी आप लोगों ने लगाया था कि वर्मी कंपोस्ट क्या है? पहले वर्मी कंपोस्ट क्या है पहले समझ लें। अगर हम गोबर को डालते हैं तो उस प्रोसेस में 1 कुंटल गोबर में 40 किलो वर्मी कंपोस्ट मिलता है। और जो केचुए के द्वारा निकला हुआ खाद है, आप बोलते हैं कि रेती है, केचुए का खाया मल रेती लगभग का निकलेगा आपको। गोबर का प्रोसेसिंग है। आप चलिए मेरे माने का गोठान में चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। और एक चीज और मैं बोलूंगा, आप लोगों ने हर आदिवासियों को गाय देने का वादा किया था। अब वादा किया था, आप देखिए वादा किया था जो गाय कितने आदिवासियों को मिला, बैला जोड़ी कितने परिवारों में अभी है। ट्रैक्टर कहाँ बंद है या बैला जोड़ी इसके विकल्प में कहाँ बैला जोड़ी में आप खेती कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी और मैं आऊं, घोटाला चरण पादु का क्या है? टिफिन क्या है? नीरव मोदी कौन है? तो बता दीजिएगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। चलिए कश्यप जी से जवाब लेंगे। जी जवाब दे। घोटाला आपके कार्यकाल में हुआ कहा जा रहा है और उसका जवाब चाह रहे हैं। जी ये जितना भी बोल रहे हैं ना, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी बैला जोड़ी दी है। इनके जो गाय गोठाने में गाय दिखा दे, हमको गाय दिखा दे, वहाँ चारा दिखा दे, वहाँ पर हमारे गोठाने में गांव के गाय बैला दिखा दे, तब हम मानेंगे कि ये लोग जो है गाय गोठान करके जो है सब व्यवस्था किए हैं। ये जो सब भ्रष्टाचार किए हैं, 19 लाख
19 लाख का इन्होंने संघ वहां बनाया है। 19 लाख में 19,000 का वहां पर कोई टीम सेट नहीं है, कुछ नहीं है। अरे बड़े बड़े पुराना बात को बात कर रहे हैं। या भी दिखाए लोग तत्काल इनकी जो गाय को उठाने दिखाए कि वहां पर किस तरह से इनकी व्यवस्था हो रही है और कितने किसानों की गाय है और कितने किसान की जो गाय पाल के जो दिखा रहे हैं, ये हमको चलिए, तो गौठानों की स्थिति देखने की बात बीजेपी कर रही है कि आप कब गौठान दिखाने जा रहे हैं कि क्या वास्तविक स्थिति है? जी, गौठान ये हमारे पुराना पारंपरिक है, इनको कोई मुद्दा नहीं है। गाय के नाम पे इन लोग वोट मांगते थे, राम के नाम पे इन लोग वोट मांगते थे। हमारे भूपेश जी ने गाय माता के लिए, गौ माता का सेवा, अगर सच्ची सेवा अगर कोई कर रहा है तो माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। आज प्रत्येक ग्राम पंचायतों में गौठाने हैं, वहां पूरे गौठान में गाय कब आती है इनको पूछ लीजिए। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि मई जून में पूरे बस्तर में पूरे मवासी कुले में रहते और इन लोग उस समय मई जून में गाय गौठान में गाय ढूंढने जाते। ऐसे तो इनको गाय के पालने की आदत ही नहीं है, इन लोग को गौ सेवा करने की आदत ही नहीं है। केवल इन लोग हिंदुत्व और गाय गौठान और राम से नाम से इन लोग झूठ बोलते हैं। तो अभी माननीय भूपेश बघेल जी ने राम मंदिर के राम वनगमन पथ भी बनाने जा रहे हैं और गौमाता का सेवा हमारे पूरे ग्राम पंचायतों में गाय गौठान बनाकर गौमाता की सेवा कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोग बेरोजगार हो गए हैं पूरे बीजेपी। हम जनता के भी सवाल लेंगे। यहाँ पर गाय गौठानों पर बहुत बातें हो गई, जनता के भी सवाल हम लेंगे। जनता जो कि सवाल करना चाहे विधायक जी से, सत्ता पक्ष से विपक्ष से जनता के सवाल आमंत्रित है। जी आप से वही जो कि विधायक जी से सवाल करना चाहे जनता से। जी, भाजपा की जो 15 साल की जो सरकार थी, उस समय सलवा जुड़ूम के नाम से एक संगठन बना के करीब 50,000 के लोग आसपास लोगों को हत्या किया गया है, कई हजार लोगों को जेल में टूसा गया है। हम सब गवाह है, हम पीड़ित है। मैं पीड़ित हूं उसमें से। मैं जिला पंचायत सदस्य था, सांगेल में का दुख खबर देना आए थे और 2 मासूम बच्चे लोगों को बीजेपी गवर्नमेंट ने गोली मारकर हत्या किया गया है। उसे बीजेपी के विधायक लोगों ने क्या बोलते थे, ये नक्सली के लोग हैं। मैं सब गवाह में उसमें पीड़ित हूं। उसके बाद आज स्वतंत्र महसूस कर रही है कि जनता, उसमें इतना हत्या हुई, इतना बलात्कार हुई, लेकिन रोड मार के लोग अपने हक अधिकार के लिए बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आज स्वतंत्र हुए। चलिए, तो पहले विपक्ष से जवाब लेंगे, उसके बाद सत्ता पक्ष के पास हम आएंगे। जी, जवाब दे पहले विपक्ष। जी, अपने चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम जी बोल रहे थे कि इनके पास गाय नहीं, गाय पालने आता नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम आके देख लेंगे कि कौन किसान है, कौन गाय पालता है, कौन भैंस पालता है, और गोठान जाके देख भी ले कि गोठान में किसकी गाय ये ले जाके पाल रहे हैं, कि गोठान में गाय है, चारा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, ये दिखा दे अपने विधायक जी, है ये दिखा दे विधायक जी। मैं ये बोलने चाहता हूं हमारे विधायक महोदय को कि हमारे लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक में पूरी सरपंच लोग रोना गाना चालू कर दिए। कितने भ्रष्टाचार कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, 10,000 50,000 काम देके उछलना चालू कर दिए। क्या कर रहे हैं? जनता कैसे जिएगी, कैसे बचेगी, कैसे होगा? जनता कब सामने रहेंगे और जनता को पूरा भड़काया डाल रहे हैं। दीपक जी, आप समझिए, आने के समय में आपको विधानसभा में कैसे चुनाव जीतेंगे आप जाने और आपका काम जाने। एक और सवाल फिर हम विधायक जी का रुख करेंगे। जी, मैं 2 सवाल और करूंगा सर, क्योंकि दोनों पार्टी से मेरा निवेदन यही है। तो 2 गाय गौठान का और शिक्षा कर्मी के बारे में बोला, लेकिन मैंने यही सवाल है, दीपक बैद जी विधायक रहे, उतना समय से बाथरूम बनाए थे, 500 करोड़ का किसके घर में पानी आता है? जवाब दो। चलिए ठीक है,
विधायक जी 3 सवाल है। पहला सवाल यह है कि गौठानों को लेकर आप दावा कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम गौठान देख कर आए, वहां पर स्थिति ऐसी नहीं है। दूसरा सवाल है कि भ्रष्टाचार का आरोप अब जो नगर पंचायतें हैं सरपंचों द्वारा उन्होंने लगाया है। तीसरा सवाल यह है कि जो पानी की समस्या है वो भी बनी हुई है। जी देखिए, गौठान का हमारा उद्देश्य, हमारे जो जब वहां गाय रहती है तो उस समय हम लोग गौठान, जो गांव के लोग चराने के बाद, अभी जैसे खुले में चराते हैं, उसके बाद चराने के बाद जो चरवाहा रहता है वो उसके बाद ला के गौठान में बांधता है। और गौठान में हम लोग का एक ही उद्देश्य नहीं है, वहां पे हम लोग रिपा के माध्यम से आज जो वहां के स्वसहायता महिलाएं हैं उनको रोजगार दे रहे हैं। और पूरे देश का पहला राज्य है जो 2 रुपए किलो में हमारा गोबर खरीदी हो रहा है। इनको, हमारी सरकार की पैसा किसानों को जा रहा है तो दर्द होता है, कि पैसा किसानों में जाता है तो पेट में दर्द होता है। इन लोग कभी किसानों का हितैषी नहीं है। और आज गौठान में वहाँ पानी भी है, वहाँ हम लोग रिपा के माध्यम से महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क भी खोले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा औद्योगिक पार्क है जो रिपा है, वो देश का पहला है। ये जगदलपुर के तुरेनार में देश का पहला रिपा केंद्र है, जहां पे सैकड़ों महिलाएं आज रोजगार कर रहे हैं। अगर इन लोग जाना चाहे, एक सिरे से अगर खरीदी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले रिपा के माध्यम से हमारी सरकार आज वहाँ चप्पल भी बना रही है, दोना पत्तल भी सिल रहे हैं, वहाँ मिलेट्स का सामान भी बन रहा है, वहाँ कोदो कुटकी का भी काम हो रहा है, कोदो कुटकी रागी का चावल भी मिलिंग हो रहा है, वहाँ अनेक प्रकार की जो वस्तुएं बन रही है। आज गांव में रिपा के माध्यम से बन के शहर की ओर जा रही है। ये हमारी सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है। वहाँ जो सैकड़ों महिलाएं काम करती है। हम लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, उसमें इन लोग की दर्द होती है। इन लोग कभी सेवा करने का तो काम किए नहीं। इन लोग केवल चित्रकूट में भाजपा वालों ने 15 साल तक जनता को केवल वोट बैंक बना के रखा, जनता का सेवा इन लोग कभी नहीं दिए। चलिए, विधायक जी ने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठाया है कि जब आपकी सरकार थी तब आउटसोर्सिंग में भर्तियां कराई और आज स्थानीय स्तर पर रोजगार सरकार दे रही है, तो फिर आपको आपत्ति क्यों है? जी देखिए, ये गाय गौठान की बात कर रहे हैं, ये जो गोबर 2 रुपए हम खरीदते हैं और इनकी खाद सोसाइटी में 10 रुपए 1000 रुपया क्विंटल, उसमें मिट्टी मिलती है, उसमें गुरु मिला के बेचते हैं, उसमें हम सब चीज जितना धुरला बुरला सब मिला के जो है लोग सोसाइटी में कमजोर लोगों को जो है कर्जा लेने के लिए जो है जबरन करते हैं, जबरदस्ती कर्जा लेने के लिए लोग करते हैं। ये जो है फिर कुछ झूठा करके जो है बाद में जो है वो गोबर बोल के जो मिट्टी वाला देते हैं। दूसरा आप बोल रहे हैं, इनके समय में जितने भी हमारे ये जो आत्मानंद स्कूल, यहाँ का जितने भी स्कूल है, जितने भी हमारे जो कॉलेज को जो है महेंद्र कर्मा कॉलेज लिख के दिए, जबकि ये राजा काकती नाम से जो है पुराने जमाने से चल रहा था। डिमरापाल हॉस्पिटल को ये लोग महेंद्र कंदमा हॉस्पिटल कॉलेज करके लिखे हैं। ये लोग कभी बनाए हॉस्पिटल, कभी कॉलेज बनाए हैं, कभी कोई बनाए हैं, सारे लिपापोती करके जो कर रहे हैं, ये दूसरे का नाम का जो स्कूल करते रहे और जो भर्ती कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोग। ये जितने भी पुराने जो कितने हाई स्कूल खोले, कितना हॉस्पिटल खोले, कितना कॉलेज खोले, कितना विश्वविद्यालय हमारे जगदलपुर का बस्तर विश्वविद्यालय खुला है। ये जो है हमारे बस्तर के नाम से विश्वविद्यालय बना था, उसमें महेंद्र कर्मा लिखा दे रहे हैं। महेंद्र कर्मा गया, महेंद्र कर्मा दंतेवाड़ा के गया, इधर जो है यहाँ जगदलपुर में उनका नाम जो है जो बस्तर विश्वविद्यालय था वो विश्वविद्यालय चिपका रहे हैं, चिपका करके बता रहे हैं कि हमारी जो है बनाई हुई है। अभी जो बोले विकास विश्वास और स्वास्थ्य, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। और एक सुरक्षा की बात, सुरक्षा हमारे बस्तर संभाग में हमारे अच्छे 4 नेताओं का हत्या हुआ, उसमें कहाँ है सुरक्षा, कहाँ है? और जो बोले कि सुरक्षा, हमारे आश्रम में हमारे बच्चियों का रेप होता है ये कांग्रेस की सरकार में, तो इन लोग कहाँ है? और बोलते हैं विधायक विकास होता है, ये विधायक एक हॉस्टल का जिम नहीं छोड़ते, हॉस्टल के बच्चों का जिम नहीं छोड़ते, वो विधायक क्या विकास करेगा? वो जनता पार्टी। कुछ दिन पहले यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, तो उनको दिखाना चाहिए था ना, पीछे जो गाय गोठान है शराबियों का अड्डा बन गया है, एक बार वहाँ ले जाकर दिखा दो। गोठान की बात करते हैं लोग। चलिए विधायक जी,
आप स्कूलों को लेकर के सवाल आया है, अस्पतालों को लेकर के सवाल आया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी सरकार ने क्या काम किया है? जी, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य को लेके मैं धन्यवाद देता हूं, जरूर बनाए इन लोग मेडिकल कॉलेज, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनाने से नहीं होता है। वहाँ जो व्यवस्था होता है, वहाँ जो विशेषज्ञ की जरूरत होती है। इनके जब सरकार थी तो एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं थे। आज हमारी सरकार आने के बाद वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती हुई और इन लोग का सबसे बड़ा जो महारानी अस्पताल है, जिसको पूरे जिले जानती थी कि महारानी अस्पताल के नाम से, उसको बंद किए थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महारानी अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल भी यहाँ पे जो जगदलपुर में हमारी सरकार के माध्यम से चला रहे, इन लोग बंद किए थे, हमारी सरकार चला रही है। तो इन लोग स्वास्थ्य सुविधा में कहा है, इन लोग केवल मेडिकल कॉलेज खोलने से नहीं होता है, वहाँ व्यवस्था भी करना होता है। इनके मेडिकल कॉलेज खोल के केवल रख दिए थे। हमारी सरकार आने के बाद वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की और आज बहुत बढ़िया चल रहा है मेडिकल कॉलेज। इन लोग के पास नहीं था, उस समय व्यवस्था ही नहीं थी। चलिए, तो भाजपा में व्यवस्था नहीं थी और अब अच्छा चल रहा है। जी, मैं ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल करूंगा सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। कांग्रेस बीजेपी सत्ता में रही है, मैंने झाड़ू छाप में रहा, आम आदमी पार्टी वाला। कम से कम मैं ये सवाल मांगता हूँ दोनों पार्टी से, बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक कितने लोगों को सुरक्षित में हमारे आदिवासी लोगों को क्या दिया? कोई नौकरी थी? आंगनबाड़ी वाले लोगों को नियमित की? भूपेश सरकार ने बोला हम कर्मचारी वाले लोगों को नियमित करेंगे, तो कब तक किया, कब करेगा? चलिए, जो सरकारी कर्मचारियों का नियमितीकरण कब होगा? भूपेश सरकार सब दिया, बीजेपी सरकार ने नोटबंदी किया, लोग को मोड़ाया। मैं पूर्व विधायक लक्ष्मीराम कसब जी से पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन इसका मोदी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करेगा, कब करेगा? कि अडानी और अंबानी का ही माफ करेगा कि किसानों का भी माफ करेगा? चलिए, पूर्व विधायक जी से प्रश्न है जी, जल्दी। रेडी टू ईट बनाने वाले स्वच्छता समूह को इन्हें बंद क्यों कर दिया और किसी कंपनी को कमीशन के लिए बेच दिया है? ये रेडी टू ईट बनाने वाले महिलाओं को जो है इन्होंने जो बंद करके जो है कोई कंपनी को देके जो है भूपेश बघेल विधायक लोग कमीशन लेते हैं। ये वाला बात का कहां से? क्या महिलाओं का कर्जा माफ किया है? ऐसा महिलाओं को टप्पा गया है और महिलाएं जो आज भटक रही हैं, महिलाएं जो वहां पर जो सोच रही है हमको किस प्रकार से जो रेडी टू ईट बनाने के लिए कर दे, और एक बीज कंपनी जो है उसको सप्लाई कर रही है। बीज कंपनी जो है भूपेश सरकार से, कांग्रेस सरकार से कमीशन लेती है और रेडी टू ईट सप्लाई कर रही है। ये बात क्या नहीं बोल रहे हैं लोग? उस चीज को भूल गई कि महिलाएं उस चीज को बना रही, तो महिलाएं भूल गई जिससे रोजी रोटी चलती थी, वो महिलाओं का इनका रोजी रोटी बंद करवा दी है रेडी टू ईट बनाने वालों को। इसका जो संज्ञान में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी लेगी। चलिए, पहले विधायक जी का जवाब ले लेते हैं। विधायक जी का जवाब इस विषय पर ले लेते हैं। जी विधायक जी। बहुत वरिष्ठ है, सम्मानीय है, वो उस समय विधायक नहीं थे। वैदुराम कश्यप जी जब विधायक थे उस समय रमन सिंह बोलता था कि 1 साल का कमीशन छोड़ दो, दोबारा सरकार बनेगी 2018 में बोल के। इनका मुख्यमंत्री कमीशन खोरी की बात करता है, स्वीकार करता है। एयरपोर्ट, रेलवे, देश बेचने का काम इन लोग कर रहे, बड़े बड़े कंपनी उद्योगपतियों को दे रहे। वहां से इनका सेंट्रल से कितना कमीशन आता है? रेलवे कितना में बेचते हैं, एयरपोर्ट कितना में बेचते हैं, LIC कितना में बेचते हैं, इनको कितना कमीशन आता है बीजेपी वाले लोग को? वो जाने, वो पता है कमीशन। हमारी सरकार में कोई कमीशन वाला और कोई किसी पार्टी को हम लोग कमीशन नहीं लेते। हम लोग जो गुणवत्ता देता है उसके लिए काम करते हैं, जो बच्चों का सेहत वाली बात है, तो इसलिए हम लोग गुणवत्तापूर्ण सामान देते हैं और अच्छी संस्था से लेते हैं। कमीशन तो इन लोग लेना जानते, हम लोग नहीं जानते कमीशन बीजेपी वाले लोग लेते। 15 साल का कमीशन इनको अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बकला रहे हैं इन लोग। चलिए, तो 15 सालों से कमीशन नहीं मिल रहा है जी। कम से कम मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, दोनों सरकार रही है और उसके बाद ना ये बोलती है बीजेपी और कांग्रेस बोलती है मैं डिमरापाल में हमारे स्थानीय लोगों का कितने भर्ती हुई है? दोनों से मैं जवाब मांगता हूँ। मैं गुर गोबर काका से ये पूछना चाहता हूँ कि अपने यहाँ गंगा जल लेके घोषणा किए थे, माताओं को जो
बुजुर्ग हैं उनको 1500 रुपया देंगे ऐसा करके, तो 1500 रुपया पेंशन कहाँ मिल रहा है? जो विधवा थे 1000 रुपया देंगे, 1000 रुपया कहाँ है? हर बेरोजगार को हम लोग 2500 रुपया देंगे। मैं सांसद प्रदेश अध्यक्ष गांव का हूँ, एक ही गांव के हैं, फिर भी अपने यहाँ बहुत सारे बेरोजगार हैं। एक पूरे पंचायत में सांसद के प्रदेश अध्यक्ष गांव में एक को भी अगर बेरोजगार भत्ता मिला है तो बताएं, किसको मिला है वो बताएं। मैं सत्ता पक्ष वालों से पूछना चाहूंगा कि बिजली बिल हाफ बोले थे, लेकिन बिजली बिल हाफ नहीं होके बिजली हाफ है और लोगों को मासिक पे ले जा रहे हैं, और जिनका 50 रुपया जो मासिक पड़ता था वो आज 500 पड़ रहा है। चलिए, 2 सवाल है विधायक जी सत्ता पक्ष के लिए। जो निराश्रित पेंशन है वो कब तक सरकार देगी, और दूसरा जो बिजली बिल माफ होना था वो क्यों नहीं हो पा रहा है? इनका कहना है कि बिल अभी भी बढ़ा हुआ आ रहा है। बिजली बिल, हम लोग का बिजली बिल माफ होने का इनको मालूम, आइडिया ही मालूम नहीं। जब इस महीना में पूरा इन लोग 2 3 3 महीने का नहीं पटाएंगे तो कैसे माफ होगा? इस महीने का पैसा इस महीना पटाएंगे तो अगले बार जो जितना यूनिट आएगा उसमें जो जितना आप होना होगा, जो बिजली बिल आप होगा, उसमें हर महीना सबका बिजली बिल आप हो रहा है। आज हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है बिजली बिल आप योजना। और दूसरी बात, हमारी सरकार ने निराश्रित पेंशन के लिए इनके समय जो 15 साल में 200 से 250 तक देते, हमारी सरकार ने प्रत्येक पेंशनधारियों को 500 रुपए किया है, 500 रुपए बढ़ाया है, और पूरे पेंशनरों को पैसा मिल रहा है हमारी सरकार की योजना है। और दूसरी बात, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आरोप लगा रहे थे, आज कई बच्चों को गड़िया में बेरोजगार भत्ता मिल रहा है। उन लोग को जाके पूछ ले, देख ले, बंद आंखों से उनको दे रहा है। आज गड़िया में कई बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, पूरे हर पंचायत में बेरोजगार को भत्ता मिल रहा है। इन लोग बेरोजगार भत्ता, इन लोग केवल वादा करने जानते। इन लोग गाय देंगे बोलेंगे वादा करेंगे, 15 लाख देंगे बोलेंगे वादा करेंगे, जर्सी गाय देंगे बोलेंगे वादा करेंगे, आदिवासी परिवार में नौकरी देंगे बोलेंगे वादा करेंगे। इन लोग केवल झूठा वादा करना चाहते। हमारा वादा भी, हमारी सरकार बाहर वादे पे खरी उतरी है। जो गंगा जल लेके बात कर रहे हैं ना, गंगा जल लेके हमारी सरकार पहली बात तो कभी गंगा जल की कसम खाई नहीं। हमारी सरकार कसम खाई थी कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करने के लिए सरकार बनने के बाद 2 घंटे के अंदर 17 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 9,000 करोड़ से ऊपर की कर्जा राशि का कर्जा माफ हुआ। ये हमारी सरकार, जो सरकार बनने के बाद तुरंत हमारी सरकार ने कर्जा माफ किया। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, इसलिए पूरे लोगों का आज भूपेश है तो भरोसा है, किसान लोग का भरोसा है, आदिवासियों का भरोसा है, मजदूरों का भरोसा है, हमारे युवाओं का भरोसा है। तो भूपेश सरकार पूरे भरोसा, जनता के भरोसे पे खड़े उतरी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा इन लोग उठा रहे हैं, धर्मांतरण का बात मैं बता रहा हूँ। धर्मांतरण हुआ है, कब हुआ है? धर्मांतरण हमारी सरकार बनने के पहले हुआ है। अगर इनको मैं बताना चाहता हूँ, ये अगर धर्मांतरण के मुद्दे में अगर चित्रकूट में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उतर के बताएं। धर्मांतरण इनके सरकार में हुआ। एक तरफ लुंड्रा में इन लोग ईसाई को टिकट देते हैं, लुंड्रा में ईसाई को टिकट देते हैं और यहाँ धर्मांतरण का विरोध करते हैं। ये कैसा दोहरी नीति वाले हैं? इन लोग दोगला राजनीति कर रहे। लुंड्रा विधानसभा में इन लोग टिकट दिए ईसाई समुदाय को और यहाँ ईसाई का विरोध कर रहे। मैं अभी उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, ये इनकी जो मंसूबे है धर्मांतरण के नाम पे, ये चित्रकूट में कभी कामयाब नहीं होने वाले हैं। यहाँ की जनता जागरूक है। जो 15 साल इन लोग आरोप लगाते थे, जनता को इन लोग 15 साल तक ठगे, 15 साल तक झूठ बोल के सरकार में रहे। यहाँ की जनता जागरूक है। अभी कभी सत्ता में इन लोग आने वाले नहीं है, ना जीतने वाले। हमारी सरकार, हमारा कांग्रेस का विधायक दोबारा चित्रकूट में बनेगा और हमारी सरकार अब की बार 75 पार सीटों पे। चलिए, तो अब की बार 75 पार। आम जनता की भी हम सवाल लेंगे। बीजेपी कहती है कि मैं बस्तर के लिए अच्छा काम करते हैं, बीजेपी कहती है मैं बस्तर के लिए अच्छा काम करते हैं, तो बारामत में 12 क्यों वोट हो गया बीजेपी? 12 सीट में 12 क्यों वोट हो गया बीजेपी? मैं बीजेपी वाले को पूछना चाहता हूँ
कि 15 लाख बीजेपी वाले को मिला क्या? 12 का 12। मैं किसानों से मुद्दा बोलना चाहता हूं भाई साहब। मैं सम्माननीय विधायक महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि वर्मी कंपोस्ट खाद जबरदस्ती सोसाइटी में क्यों दिया जाता है, जबकि उसमें धुरला बारू मिलाकर स्व सहायता के समूह लोग में जबरदस्ती सोसाइटी में बेचकर 2 रुपए में लेकर 10 रुपए में बेचती है, किसानों को जबरदस्ती देती है। धर्मांतरण बोल रहे हैं। क्या मोदी जी नागालैंड में नहीं जाते हैं? क्या चर्च में नहीं जाते? जब मोदी जाके चर्च में हाथ जोड़ते हैं उस समय क्या वो ईसाई हो जाते हैं? ईसाई लोग क्या उनको वोट नहीं देते हैं? ये केवल और केवल इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए धर्मांतरण का मुद्दा को गरमाए हैं, आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा ये केवल राजनीति, धर्मांतरण का राजनीति, जातिवाद का राजनीति करने जानते हैं, विकास की राजनीति करना नहीं जानते। मैं कांग्रेस से यह पूछना चाहता हूँ, इनके घोषणा पत्र में शराबबंदी का भी वादा था, कितने जगहों पे शराबबंदी हुआ ये बताएं कांग्रेस के लोग। मैं बीजेपी वालों से यह पूछना चाहती हूँ कि 15 साल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया 15 साल में? क्या बोले? 15 साल में नौजवानों को नौकरी दिया, कितनी नौकरी दिया वो 15 साल में? नौजवानों को बोलते पकड़ो के पढ़े लिखे होके क्या बीजेपी वाले किए हैं 15 साल में? सिर्फ महंगाई बढ़ाए हैं, बाकी कुछ नहीं किए। नौजवान का ही पकौड़ा चलेगा क्या? मोदी जी बोल रहे थे नौकरी दिया, रोजगार दिया, क्या रोजगार? चलिए, रोजगार क्या दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने रोजगार क्या दिया, इस पर सवाल है जी। 3 बात पूछना चाहता हूँ, 3 बात। अभी बोले कि रेडी टू ईट जो महिला बना रहे थे उसमें गुणवत्ता नहीं था, विधायक बोलते हैं, मतलब अपने विधानसभा के महिलाओं के ऊपर उसको भरोसा नहीं है और रोजगार महिलाओं को नहीं देना चाहते। और दूसरी सवाल, जो माताओं को उसने कहा कि मैं पूर्ण शराबबंदी करूंगा, गंगा जल कसम लेके, महिलाओं के साथ धोखा। और तीसरी बात है कि यहाँ जो स्थानीय भर्ती है वो कहाँ है? अभी विधायक जी बोल रहे थे इनकी वोट बैंक खिसक रही है, जो ईसाई लोग वापसी कर रहे हैं अपने हिंदू धर्म में, तो इनकी वोट बैंक खिसक रही है। तो अपना पूरा बात क्या है? जैसे इन्होंने कहा बीजेपी के कार्यकाल में ईसाई नजमरी बढ़े हैं, लेकिन बीजेपी के एक भी नेता वहां पर चर्च का उद्घाटन करने नहीं गए हैं। वहां पे विधायक जी जाते हैं, वहां सांसद भी जाते हैं, हमारे बीजेपी के नेता एक भी नहीं गया है। इन्होंने कैसे गंगा जल का कसम खाया था, गीता का कसम खाया था। यदि उतना कसम खाते तो 20,000 करोड़ का जो घपला क्यों हो गया? और 20,000 इनके जो है जितने कलेक्टर हैं, इनके सचिव हैं, आज जेल में क्यों हैं? बेल क्यों नहीं हो रहे? कई सचिव तो जेल में हैं, कई सचिव तो बेल में हैं, कई लोग तो जो अंदर हैं। तो ये सारी चीज जो है लोग जो है ये करते हैं। आज जो है राशन कार्ड चावल का 60,000 करोड़ रुपया, हमारा जो राशन कार्ड के जो मिलने वाला चावल का 60,000 करोड़ का ये कांग्रेस सरकार ने घपला किया है। उसकी जब ये जवाब कहाँ नहीं दे रहे हैं, उसी कारण जो इनके जो सभी इतने ईडी के लिए ये लोग, ईडी जब लगती है ना, ईडी आती है, ये लोग घबराते हैं कि हमारे ऊपर जो जांच चलेगी, हमारा जो पूरा पंजी पत्र निकलेगा, ऐसा सोच के जो इनको उसके बारे ईडी लोग का विरोध करते हैं। यही कोई नहीं, बल्कि जो इनकी कांग्रेस के जो कुनबा है वो भी जो इनको मान जांच करने के लिए घबराते रहते हैं। चलिए विधायक जी, बहुत सारे सवाल आ गए हैं आपके लिए, सिलसिलेवार सबका जवाब लेंगे। जी लच्छू जी ने बताया कि शराब घोटाला हुआ है। आज उनको मालूम नहीं है शराब घोटाला में कहीं नहीं हुआ है। शराब घोटाला जब ईडी मिलाया तो पैसा बराबर है। आज उनको मालूम नहीं है। इन लोग केवल ईडी आईडी वाले जानते हैं ना, इन लोग केवल ईडी आईडी से हमारे छत्तीसगढ़ में दबाव बनाना चाहते हैं, हमारे सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। आज कहीं भी घोटाला नहीं है हमारे सरकार में। और मैं रही बात, मैं लच्छू जी को बताना चाहता हूँ, लच्छू जी आपने टाटा को जमीन बेचा था, लोहंडीगुड़ा का जमीन बेचा था, टाटा को बेचा था, वो जमीन हमने वापस करवाया। हमारी सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर टाटा की जमीन वापसी किया।
ये जमीन बेचने वाले, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को किसानों का जमीन बेचते हैं, किसानों से इन लोग का जमीन बेच के उद्योगपतियों से दलाली करने वाले हम लोग किसानों के हितैषी है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, किसानों की सरकार किसानों के साथ है। लोहड़ीगुड़ा जमीन वापसी किए हैं, आज कहीं भी घोटाला नहीं है। और कहीं शराबबंदी की बात, मैं उनको चैलेंज देता हूं, शराबबंदी की बात, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। आज अगर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लाके दे तुरंत हम बंद कर देंगे। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, अगर ग्राम पंचायत का इनमें हिम्मत है तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पास करके ला के दे, कल से शराबबंदी होगी वहां पे। इनके में हिम्मत है वहां गांव में जाके शराबबंदी करने का। जवाब ले लेते हैं, क्षेत्र है। चलिए जवाब ले लेते हैं। क्या ग्राम पंचायतों में, कश्यप जी, शराबबंदी का प्रस्ताव लाया जाएगा? ग्राम पंचायतों में चुनौती है विधायक जी की। जी, ग्राम सभा में क्या प्रस्ताव लाएंगे? आपके विधायकी जाएगी उस दिन लाओगे प्रस्ताव, आपके विधायकी चली जाएगी उस दिन प्रस्ताव लाओगे। कांग्रेस सरकार बूढ़ जाएगी उस समय प्रस्ताव लाओगे। 4 साल तक क्या कर रहे थे? 4 साल तक कार्य कर रहे थे, अभी प्रस्ताव लाओगे? अभी प्रस्ताव लाओगे क्या? 4 साल क्या किए? अभी जो 2000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया आप खा चुके हो, 60,000 रुपया चावल का पैसा खा चुके हो। ये चीज का कब प्रस्ताव लाएंगे? प्रस्ताव देते समय गंगा जल का कसम खाया आप लोगों ने, आपने गीता का कसम खाया है, और जो हमके शराबबंदी करेंगे बोले। और आज शराबबंदी साइकिल स्टोर में, पान दुकान में, किसी ठेला में, हर जगह शराब मिल रही है। और उस शराब, बस्तर को बर्बाद करना चाहते हो, बस्तर को सत्यानाश करना चाहते हो। बस्तर घर दारू पिला के तुम लोग जो है अपने आप को शाबाशी ले रहे हो कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारा देसी दारू जो भी था उसको भी बंद करा रहे, और जो विदेशी दारू में हालो मार्क बदल के उससे कमीशन खा रहे हो। पूरा हेलो मार्क जो है आपके आज के शराब के बोतल में, ये जो कांग्रेस सरकार की हेलो मार्क लगी हुई, पुराना दारू कहीं पर नहीं मिल रही है। और इसको जो घर घर बेचा जा रहा है, साइकिल स्टोर में बेचा जा रहा है, पान दुकान में बेचा जा रहा है, आपके जो लोअर शहर में बेचा जा रहा है, आपके कहाँ नहीं बेच रहे हो। ये जो है आपने कसम खाई है, वो कसम का गंगा जल है, पवित्र जल है, गीता है, गीता का कसम खाए हो, पुराण का कसम खाए हो। ये आपको चलिए पहले विधायक जी से जवाब ले लेते हैं। विधायक जी, मैं हमारे विपक्ष साथियों को बताना चाहता हूं, हमारी जब घोषणा पत्र बनी थी उस समय हमने कहीं कसम नहीं खाई थी, न गंगा जल की कसम खाई थी, न गीता की कसम खाई थी। हमने शपथ ली थी किसानों की कर्जा माफ करने के लिए, हमने शराबबंदी के लिए कभी माफ नहीं की। हमारी सरकार ने पेशा कानून लागू कर दिया। आज अगर पेशा कानून का उपयोग करने जान रहे होते, इन लोग पेशा कानून में ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करें। जिस दिन ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होगा उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि इन लोग ग्राम सभा के पेशा कानून का उपयोग कर रहे। हम तो बोल रहे हैं ना, पेशा कानून आपके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ जो ग्राम सभा वो कर सकती है। हमने शराबबंदी के लिए कभी वादा नहीं किया। हमने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ, हमने वादा किया था धान खरीदी 2500 रुपए देंगे, हमने वादा किया था बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, हमने वादा किया था, हमने बस्तर फाइटर में 2100 विद्यार्थियों बच्चों की भर्ती हुआ है। बस्तर फाइटर में ये इन लोग क्या छत्तीसगढ़ के नहीं है? बस्तर फाइटर के बच्चे इनके बच्चे नहीं है। आज हमारी सरकार स्थानीय भर्ती पे जो कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन किया था बस्तर संभाग के लिए, वो इन लोग कोर्ट में जाके उसको स्टे लगा दी। इन लोग मतलब स्थायी भर्ती भी नहीं चाहते, स्थायी लोगों को नौकरी में देना नहीं चाहते, कोर्ट में स्टे डालते। हमारी सरकार स्थानीय लोगों को नौकरी देना चाहते हैं और इन लोग आउटसोर्सिंग भर्ती करते हैं। इन लोगों के आउटसोर्सिंग और हमारा स्थानीय भर्ती। आज मैं उनका उदाहरण देता हूं, बस्तर फाइटर हर जिले में, पूरे बस्तर संभाग के हर जिले में 300 बच्चों का भर्ती हुआ है जो बेरोजगार थे, आज उनको रोजगार मिला है। मैं चाहता हूं आप बस्तर फाइटर से भर्ती हो के अभी लोहड़ीगुड़ा और बड़ंजी थाने में होंगे। मैं लच्छू जी को सलाह देता हूं, जाते जाते बस्तर फाइटर के जवान लोग से मिलते हुए जाए। चलिए जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे माननीय लच्छू कश्यप जी से, भाई 15 लाख कहाँ है और साल में 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी हमको बोले थे, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? वो 2 सवाल है। चलिए बीजेपी के साथ ही 2500 दिन भैया मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, ग्राम सभा
अभी बोल रहे थे ग्राम सभा, अपने लोहनीगुड़ा में लगभग 75% ग्राम सभा हुआ है। क्या रोजगार बंदी करेंगे? अभी ग्राम सभा हुआ है और पेशा कानून का बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस सरकार ने पेशा कानून के नाम से क्या गंगा जल लेके कसम खाई थी कि हम लोग शराबबंदी करेंगे। आज जो हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पेशा कानून हमारे बस्तर और सरगुजा में चलता है। उनको मालूम नहीं था कि गंगा जल लेके कसम खाने के समय कि पेशा कानून बस्तर में लागू है बोल के? क्या उनको मालूम है? अभी 2500 का बात कर रहे हैं दान खरीदी। मोदी सरकार में 2203 रुपए मोदी सरकार देते हैं और इनको चार किस्त में इन लोग बोनस देते हैं। उस समय मालूम नहीं था कि 2500 रुपए और 2203 रुपए कितना होता है। किसानों को 4703 रुपए मिलना चाहिए। क्या देंगे विधायक जी कि कांग्रेस सरकार देगा? कोई विकास नहीं हुआ है कांग्रेस के सरकार में। मैं बता दूं, हुआ है विकास तो कार्यकर्ताओं का हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। उनको इलाज के नाम से और स्वेच्छा अनुदान के नाम से 3-3 लाख रुपया दिया जा रहा है, कांग्रेस के विधायक लोग दे रहे हैं। और विकास की बात बताऊं, एक मावली भाटा में एक रोड है जो कई सालों से नहीं बना है रोड, वो कांग्रेस के विधायक भी जानते हैं। छिंदावाड़ा में जहाँ लकमा आए थे, कवासी लकमा, दीपक बैज हर साल कबड्डी कराते हैं, वो छिंदावाड़ा का रोड नहीं बना पा रहे हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता है, रोज राजमन उधर से जाता है, गुडरा हलवा से लेकर गुडरा तक का रोड नहीं बना है। दोनों सरकार ने 5 साल तक 10 साल तक काम नहीं किए, उसके कारनामा देखने के लिए मुझे नहीं मिलती है। क्योंकि ना रमन भी रहे, भूपेश सरकार भी रहे, लेकिन हमारे गांव वाले लोगों का कोई जन से लेकर जन तक, अंतिम व्यक्ति तक कोई सुविधा नहीं मिली। अंतिम व्यक्ति तक कोई रोजगार तक, अंतिम व्यक्ति तक कोई सुविधा नहीं मिली। चाहे रोजगार से लेकर, नौकरी से लेकर, इलाज से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर अंतिम व्यक्ति तक कोई सुविधा नहीं दिया। सुविधा दिया है तो माननीय राजमन रंजन से बोलता हूँ, उसके घर के बाजू से खटिया से बोके लाते हॉस्पिटल में, तो क्या विकास किया? चलिए कश्यप जी, अब चूंकि चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, ऐसे में किस तरह के मुद्दे लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? हम अब चुनाव पहुंचने में से 2 महीना बाकी है और 2 महीना के समय बचा है। उस पीरियड में हम इनके 5 साल के काले कारनामे, इनके 5 साल के 36 गंगा जल लेके 36 वायदा किए हैं। 36 वायदा में इन्होंने किसी प्रकार का काम नहीं किया है, खाली जो है ऊपरी काम कर रहे हैं। जितना बोलते जा रहे हैं, इन्होंने ग्राम सभा करके शराबबंदी करेंगे अभी बोल रहे थे। क्या ग्राम सभा को गंगा जल खाते समय ये लोग गंगा जल ग्राम सभा को पूछे थे क्या? ग्राम सभा को पूछे थे क्या? ग्राम सभा शराबबंदी करेगी? इनकी सरकार चली रही है, चलायमान हो रही है, ये कभी कुछ काम नहीं कर सकते। इनकी जो है काल पहुंच गई है, इनका समय पहुंच गया है। ये खाली ऐसा झूठ बोल के ये 5 साल राज किए हैं, इनका झूठ जनता समझ चुकी है। ये एक एक झूठ को ये लोग जनता जो जान रही है और जनता जो इनको मैं बता रहा हूँ एक किस्सा। ये हमारे चंदनपुर में नल जल योजना करने गए थे, 1 मिनट, नल जल योजना की भूमि पूजन करने गए थे। वहाँ हमारे महिलाएं बोली, आप 4 साल के बाद अभी दिख रहे हो, अरे नल जल किसकी है? आप लोग अपने सभासी के लिए आए हो और हमको ये बोले थे यहाँ ये ड्रिप लगा देंगे, यहाँ पर ये कर देंगे। ये मुहूर्त लोग इनको भी भगाए वहाँ से महिला इनको खेदे हैं। आज जो घर में जो है सवाल कर रहे हैं, ये सारी चीज जो है ये नाकामी है। ये कांग्रेस सरकार की खाली ढोल पीट रहे हैं। और ये जितने जो युवा कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ताओं को ये लोग अब संभला रहे हैं कि चुनाव में काम आएंगे। एक युवा पर मोर्चा वाले को, युवा वालों के लोग सबल कर रहे हैं। इनको नगद पैसा दे के जो है काम फील्ड में उतारेंगे और जब पार्टी कार्य करने के लिए जो अभी से जिनको जगह जगह इनको खाना पीना बना के लोगों को जो है इनको जो आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज जो है चुनाव में दिखेगी। चुनाव किस तरह करोड़ बदलेगी ये आप देखते रहिए। चलिए विधायक जी, अब चूंकि चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है और बीजेपी का कहना है कश्यप जी का कि जो भी अनुपलब्धियां रही आपके कार्यकाल की वो जनता के बीच लेकर के जाएंगे, लेकिन वही अगर आपसे सवाल है कि इतने कम समय में कैसे जन तक पहुंचेंगे, कौन सी उपलब्धियां बताएंगे आप? जी, हमने जैसे इस चुनाव जीता
वैसे जनता के पास गए। आज ऐसा कोई मेरा अनुपयोगी नहीं है जो इनके पास मुद्दा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। लच्चू जी को बताना चाहता हूँ, ये जब विधायक थे केवल अपने घर के लिए रोड बनाए थे। हमने बनाया कुमली का रोड, हमने बनाया इनके घर से आगे की रोड, ये केवल अपने घर तक डामरीकरण करते हैं। आज हमारे चित्रकूट विधानसभा में युवा खुश है, महिला खुश है, स्व सहायता समूह खुश है, सारे वर्ग के कर्मचारी से चपरासी से लेके अधिकारी तक हमारी सरकार ने सबको बोनस दिया है। आज जो स्थानीय भर्ती की बात कर रहे थे, इन लोग तो कभी करते नहीं है। इन लोग तो बेरोजगार किसानों को भी बेरोजगार बनाना चाहते हैं, यहाँ के बेरोजगार लोगों को भी बेरोजगार में रखना चाहते हैं। हमारी सरकार बेरोजगार बता दे रही है। रोजगार जो हमारी सरकार ने बस्तर कनिष्ठ चयन बोर्ड का जो गठन किया था स्थानीय भर्तियों में, इसमें भी हम लोग भर्ती किए, कई नर्स भी भर्ती किए। इनके मंत्री शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहने के बाद बस्तर में शिक्षा का विकास नहीं हुआ था। और इन लोग शिक्षा मंत्री रहने के बाद केदार कश्यप की बीबी की परीक्षा के जगह उसकी साली बैठती है। ये मुंडी भाई, ये है इनके शिक्षा मंत्री, अपने डौकी के जगह साली को परीक्षा में बिठाते हैं। और यहाँ के जो विधायक रहा वेदुराम कश्यप जी, वो जब परीक्षा दे रहे थे, वो 8वीं में खुद अपने जगह किसी दूसरे बच्चे को बिठाए थे। ये ऐसे फर्जी लोग हैं। इन लोग केवल विकास के नाम पे डिंडोरा पीटते थे। 15 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल बनाम 4 साल, 15 साल में जितना सरकार काम, बीजेपी की सरकार काम नहीं की, हमारा सरकार उससे 4 गुना ऊपर काम की है। चित्रकूट विधानसभा में हमारी सरकार विकास में काम की, लोगों का विश्वास जीता। लोगों का सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा पे हमारी सरकार कर रही। आज कुछ विपक्ष के साथी भी कह रहे थे, आज हम लोग बस्तर में सुरक्षित महसूस कर रहे। इन लोग इनके समय कलोरी आईजी था, इन लोग मुंडी काट के लाओ बोल के आदिवासियों की मुंडी काट के ले जाते थे। मतलब कोई भी निर्दोष आदमी को मारे, दहशत फैलाओ। इनके नाम से सरकार की चीज कोई थी नहीं, इनके नाम पे उस समय कोई सरकार इस क्षेत्र में था ही नहीं। यहाँ आदिवासी लोग भयभीत थे, यहाँ के महिलाएं असुरक्षित था। आज हमारी सरकार सुरक्षा पे उनके लोगों का पहले विश्वास जीता, उसके पास आज नक्सलाइट बोझ पीछे चले गए, बैकफुट पे आ गए। ये होता है नीति के तहत हम लोग को काम कर। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार विकास, विश्वास, सुरक्षा, और इसमें सबसे ज्यादा हमारे सरकार ने जो आम लोगों का जो भरोसा जीता है, किसानों की भरोसा जीता है, युवाओं की भरोसा जीता है, हमारे कर्मचारियों की भरोसा देता है। आज लोग क्या बोल रहे हैं, भूपेश है तो भरोसा है। और हमारे पूरे चित्रकूट विधानसभा में हम लोग पिछले बार 17,000 वोट से जीते थे, इस बार हम लोग 30,000 वोट से भी ऊपर जीतेंगे, 30,000 वोट से भी ऊपर जीतेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगार है, जो बेरोजगारी बताता वो भी हम लोग बेरोजगारी दे रहे हैं, तो इन लोग और बेरोजगार हो। चलिए, मुद्दा नहीं है। चलिए, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि इस बार कोई भी मुद्दा विपक्ष के पास नहीं बचा है, लेकिन विपक्ष ने सभी सवालों को बहुत ही गंभीरता से उठाया। और सत्ता पक्ष की जहां तक बात है, जी विधायक जी की बात है कि 15 साल तक जो है कि विकास किए, कितना विकास किए। विधायक जी को मैं बहुत पूछ रहा हूँ, ये 4 साल के अंतर्गत कितने गांव गए हैं? गांव के लोग इनको चेहरा भी नहीं जानते हैं कि हमारा विधायक है, इनको कभी चेहरा भी नहीं पहचानते। हमारे तरफ के लोग कोई नहीं, कोई ग्राम पंचायत के नहीं जाने हैं। काम की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो है कोई गांव पंचायत नहीं दिखा है आज तक, जो किसी का चेहरा कोई नहीं देखे। इसलिए विकास के क्या करेंगे, गांव में विकास क्या करेंगे जब इनको चेहरा लोग नहीं जानते हैं? तो अभी जाके बताएं, अभी चुनाव में जाके बताएं, चुनाव में वोट मांगने आया हूँ, किस मुंह से जाके वोट मांगेंगे वहाँ पर, ये और उनको बताना पड़ेगा। चलिए, इस सवाल का जवाब दे दें विधायक जी। लच्छू जी को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे वो बहुत सम्मानीय है। उद्वन सिंचाई पूरे नदी किनारे का गांव शुरू किया हूँ। वो बोल रहे हैं ना कि इनको चेहरा नहीं जानता, मैं उस गांव से वोट इस बार लीड दूंगा, उनके गृह गांव से। आज पूरे लोग वहां डाल रहे, और चाहे कुमली हो, चिंदगांव हो, कोड़ेबेड़ा हो, बड़ंजी हो, एक हो, बानपुरी हो,
सारे नदी किनारे गांवों को मैंने 4 करोड़ से ऊपर राशि का सैंक्शन किया है उद्वन सिंचाई योजना। आज वहाँ ऊपर का पानी के भरोसे नहीं है, आज वहाँ नदी किनारे का जो पानी है लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से वहाँ कृषक काम कर रहे। आज अगर कोई योजना अगर वहाँ लागू किया है तो राजमन गंजाम लागू किया है। राजमन गंजाम के एक एक किसान जानते हैं, उनको नहीं मालूम होगा कि ये क्या योजना बनाया है। वो जब इंद्रावती नदी से पानी लाता है तो अकेला केवल एक ही घर के लिए लाता है। हमने पूरे कोड़े बेड़ा और चंदनपुर को पानी दिया है, किसानों के खेत में राशि सैंक्शन कर दिया है। अगर काम नहीं हुआ है तो भी होगा। और मैं लच्चू जी को स्पेशल बोलना चाहता हूँ, अगर उसके घर में अगर कनेक्शन पहुंचाना है तो वो भी पहुंचवा दे। इस बार टिकट पक्की है आपकी? इस बार क्या टिकट पक्की है आपकी? हम टिकट लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान विधायक है, हमारी टिकट पक्की है, हम चुनाव जीते। चलिए, तो विधायक जी का कहना है कि टिकट इस बार पक्की है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जो मुद्दे हैं विपक्ष कितने से जनता तक ले जा पाता है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बन रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।